उस इवेंट के दौरान भी और उसके बाद जो हमें क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, उसमें 4 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू उन सवालात को डिटेल से एड्रेस कर सकूं ताकि ये क्यूरी क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून हनीफ है। मैं ओस्ट डेवलपर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। ये वीडियो ख़ास कुवैत में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है जो कि 2 दिन पहले 27 मई 2023 को कुवैत में बहरिया स्काई की लॉन्चिंग सेरेमनी में जिन्होंने शिरकत की, उन तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों का ओस्ट डेवलपर की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। उस इवेंट के बाद, उस इवेंट के दौरान भी और उसके बाद जो हमें क्यूरीज जनरेट हो रही हैं, उसमें 4 सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू उन सवालात को डिटेल से एड्रेस कर सकूं ताकि ये क्यूरी क्लियर हो जाए। उनमें पहला सवाल था कि कॉस्ट एस्केलेशन को कैसे हम कवर अप करेंगे, और दूसरा पार्किंग एलोकेशन, और तीसरा सर्विस अपार्टमेंट और शॉर्ट रेंटल इनकम, और चौथा शरिया कंप्लायंस। कॉस्ट एस्केलेशन का सवाल आपका बजा है, आपका कंसर्न ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है, आज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 4 साल में इसकी कंप्लीशन है, उस दौरान जो प्राइस एस्केलेट करेगी वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम कैसे चार्ज करेंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि हम प्राइसिंग कैसे करते हैं और कॉस्ट एस्केलेशन होती क्या है और उसको कैसे हम कवर अप करेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में 10 से 12% इन्फ्लेशन है। जब भी हम जब प्राइसिंग करने बैठते हैं तो हम 10 से 12% इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, तो हम प्राइस रखते ही ऐसी हैं। मसलन हमें पता है कि 4 साल बाद हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर होना है, तो हमने वो जो इन्फ्लेशन आनी है उसको पहले से कंसीडर कर लिया, तो उस प्राइस में इन्फ्लेशन का फैक्टर इंक्लूडेड है। एक बात। दूसरी बात, किसी भी वजह से मुल्की या दुनिया के हालात ऐसे हो जाएं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट एस्केलेट कर जाए, तो उस सूरत में क्या करेंगे। अब हमारे पास इसको कवर अप करने के 3 रास्ते हैं। एक, जैसा मैंने पहले बता दिया कि हम इन्फ्लेशन को जब प्राइसिंग करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं। दूसरा ये है कि डेफिनेटली हमारी प्राइस एस्केलेट हो रही है, तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम जो प्राइस इंक्रीज करते हैं उसमें हम कवर अप करते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। हमारी जनवरी में लॉन्च हुआ, तब प्राइस कुछ और थी, फिर हमने अप्रैल में एक प्राइस इंक्रीज किया, अब हम 1 जून 2023 से प्राइस फिर इंक्रीज करने जा रही है कमर्शियल की। मसलन जिन लोगों ने, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 600 यूनिट्स हैं, तो अगर 100 लोगों ने जनवरी और फरवरी में अगर वो परचेज कर लिया तो उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो अप्रैल में जाके प्राइस इंक्रीज की, वो नई प्राइस पे परचेज करेंगे। अब जो लोग 1 जून से परचेज करेंगे वो अब नई प्राइस पे परचेज करेंगे। इस प्राइस इंक्रीज करने से जो हमें हमारे रेवेन्यू में इंपैक्ट आता है वो एक्चुअली हमारी कॉस्ट एस्केलेशन को कवर अप करता है। दूसरा सवाल है पार्किंग एलोकेशन का। बहरिया के अंदर ट्रेंड ये है कि बिल्डिंग्स के स्पेसिफिक कोई पार्किंग नहीं दी जाती, क्योंकि बहरिया खुद जितना साइज बिल्डिंग का होता है उससे ज्यादा या एटलीस्ट उतना साइज फ्रंट के ऊपर पार्किंग का देता है। इसी तरह हमारे पास भी फ्रंट और बैक पे, अगर हमारी बिल्डिंग का एरिया 7.5 कनाल है तो 7.5 कनाल या उससे ज्यादा का हमारे पास फ्रंट और बैक के ऊपर पार्किंग है। लेकिन हमने पहली बार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार ऐसा हुआ है बहरिया टाउन के अंदर कि हमने अपनी पार्किंग के लिए बेसमेंट को एलोकेट कर दिया, और बेसमेंट जो है वो सिर्फ हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास अपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए मुख्तस होगी। यानी बेसमेंट में सिर्फ हमारे अपार्टमेंट वाले लोग जा सकेंगे। दूसरा, हमने जो लाहौर में एलडीए एक अथॉरिटी है, उनका बाय लॉ है कि जो भी बिल्डिंग का यूजेबल एरिया होता है उसका 1600 स्क्वायर फीट के अगेंस्ट आपको पार्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमने 100% कंप्लायंस उसकी की है। तीसरा सवाल है सर्विस अपार्टमेंट और शॉर्ट रेंटल इनकम। ये हमने स्पेशल ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए निकाला है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फर्ज कीजिए आपका अपार्टमेंट है बहरिया स्काई में, जो कि हमने 10 और 11 फ्लोर इसके लिए हमने मुख्तस किया। इसको हम इन अदर वर्ड होटल अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। यानी आपका अपार्टमेंट है
ओस डेवलपर इसको मेक श्योर करेगा कि वो होटल अपार्टमेंट को वो खुद रन करे और उससे जनरेट होने वाली इनकम का 70% आपको दे, जो कि रेगुलर रेंटल इनकम से ज्यादा होगा। और इसका खास बात यह है कि आप कुवैत में रह रहे हैं और आपने जुलाई में, जून में फॉर एग्जांपल ईद पे आना है और आपका यहाँ अपार्टमेंट है, आप 2 वीक्स पहले कंपनी कॉल करेंगे और उनको बताएंगे कि आपका अपार्टमेंट फ्री कर दे, वैकेंट रखें, और वो आप खुद यूज करेंगे। आप आते हैं, आप अपने अपार्टमेंट में रहते हैं महीना, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद आप जब चले जाते हैं तो बाद में कंपनी उसको होटल अपार्टमेंट के तौर पे यूज करेगी और उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी, और वो रेवेन्यू हम 70-30 में शेयर करेंगे। सारा सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है। और इसी तरह ये जो होटल की सर्विसेज होंगी, जब आप यहां रहेंगे वही सर्विसेज आपको भी मिलेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उसमें होटल की जो रेंटल है या जो पर डे कॉस्ट है वो पे नहीं करनी होगी, क्योंकि आप ओनर हैं उस अपार्टमेंट के। लेकिन जो सर्विसेज होंगे, जो भी सर्विस आप लेंगे, उसका आप एडिशनल पे करेंगे। चौथा और आखिरी सवाल है शरिया कंप्लायंस का। मैं आपको बताता चलूं कि ओस डेवलपर 100% शरिया कंप्लायंस कंपनी है। मसलन इसकी जब इनिशियली जो भी इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो लैंड प्रोक्योरिंग की थी या अप्रूवल्स की थी या ट्रांसफर्स की थी या जो भी इसके डिजाइनिंग में कॉस्ट आई, वो सब में ना बैंक इन्वॉल्व है और ना ही प्राइवेट सेक्टर की किसी तरह के भी लोन्स इन्वॉल्व है। एक चीज। दूसरी चीज, इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान भी किसी भी तरह की कोई भी ऐसा सूद रिलेटेड डील्स जिसमें हमने किसी अपने वेंडर को ऐसी डील की हो कि आप हमें लिवरेज दें टाइम में तो हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी खुद अपने पैसे पे काम करेगी। और तीसरा जो कि हमारे रियल एस्टेट के अंदर जो कि क्लैश करता है, वो है रेंटल इनकम। यानी वो बिल्डिंग जिसमें कोई ऐसा फ्लोर, ऐसी जगह जो अभी बिल्ड नहीं हुई, उसके अगेंस्ट फुल पेमेंट के ऊपर रेंटल इनकम इशू करना, ये भी इसके साथ शरीयत के साथ इसकी कंप्लायंस नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी हम इसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसके अलावा मजीद अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। कुवैत में इवेंट पर आने वाले तमाम दोस्तों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।